नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें भारत के उस ज्वलंत मुद्दे की जो आज पूरी तरीके से खत्म होने की ओर अग्रसर हो चुका है। जी हां, कश्मीर में कई तरह के फैसले सरकार ने लिए हैं, जिसमें धारा 370 को खत्म किया गया है। साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित राज्य होंगे। इस पूरे मुद्दे पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मधेपुरा के पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा, जो 370 खत्म होने से मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन बिना किसी विपक्ष की सहमति लिए, बिना 1.25 करोड़ कश्मीरी जनता की राय लिए बगैर लद्दाख को कश्मीर से अलग कर कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना गलत है। उन्होंने इशारों में बिना नाम लिए कहा कि दोनों नेताओं को बुद्धि कम हो गई है। यह अहंकार का नतीजा है कि इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अगर देश में किसी भी तरह का विवाद होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बगैर कश्मीरी से कश्मीर के बारे में राय लिए बगैर क्या आप उसको भावनाओं के खिलाफ काम नहीं किया? क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए थी? क्या ये केंद्र शासित राज्य संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ नहीं है? फिर पार्लियामेंट और विधानसभा की और राज्यसभा की क्या जरूरत? फिर विपक्ष की क्या जरूरत? फिर विधानसभा की क्या जरूरत? जब कश्मीर में ना विधानसभा है ना कोई सरकार, तब आपने हमला किया है वहां के संस्कृति पर, वहां के फ्रीडम पर। मेरा मानना है जो लोग आज इस ख्वाबी पलों में हैं कि बिना विपक्ष के, बिना लोकसभा में राय किए, बिना राज्यसभा में राय किए, बिना कश्मीरी के भावनाओं, बिना जम्मू और लद्दाख के भावनाओं के विपरीत आपने केंद्र शासित राज्य की घोषणा की। उधर दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने 370 को खत्म करने पर खुशी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में जश्न का माहौल है। एलजेपी की यूथ विंग ने गांधी मैदान के कारगिल चौक पर जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने होली के साथ दिवाली भी मनाई। एलजेपी यूथ विंग्स ने ढोल नगाड़े के साथ इस फैसले का स्वागत किया और सेलिब्रेट किया। कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से भारत को और मजबूती मिलेगी। कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने के बाद रांची के फिरायालाल चौक पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। धारा 370 को हटाने की खुशी में रांची के फिरायालाल चौक पर लोगों ने जश्न मनाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। लहरिया टावर पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने धारा 370 खत्म करने के प्रस्ताव के बाद जमकर जश्न मनाया। आम नागरिकों की तरफ से लहरिया टावर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूर्ण होने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी और मिठाई भी खिलाई। जनता दल यूनाइटेड ने धारा 370 और 35A खत्म करने पर अपना विरोध प्रकट किया है। कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 और 35A हटाने पर जदयू सरकार का विरोध करेगी। लखीसराय जिला अतिथि गृह में समाज कल्याण सहित महिला बाल विकास विभाग के मंत्री
राम सेवक सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की एवं कागजातों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों राजीव रंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा जो 370 और 35A हटाने का जदयू विरोध करेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जदयू का अलग स्टैंड रहा है। कश्मीर की धारा 370, 3 तलाक का मुद्दा और अयोध्या मसले को आपसी बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। सरकार द्वारा इस तरह का जबरन कानून लागू करने का जदयू विरोध करेगी। वैसे जदयू के इस विरोध को लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें लोगों ने यह भी कहा है जो जदयू और आरजेडी ने इस प्रस्ताव का विरोध कर बिहार का अपमान किया है। तो देखिए, हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टैंड है वो भी हमारा ही स्टैंड है। जनता दल यू परिवार तो निश्चित रूप से पहले से ही 370 के पक्ष में कि जो पूर्व से है उसी तरह रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि भारत सरकार के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है, हम जो बीजेपी के माध्यम से कई योजनाओं में उनका जो ये है अलग है, हमारा स्टैंड अलग है, उसमें साफ सुथरा है, उसमें किसी तरह की नहीं। पिछले दिनों भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा पटना के सवेरा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा अत्याधुनिक सवेरा कैंसर एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बिहार के पहले अत्याधुनिक सवेरा कैंसर एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अलावे पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह भी मौजूद थे। बेगूसराय में ABVP के नगर उपाध्यक्ष के भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बेगूसराय में बीती देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के घर कोहराम मच गया। दरअसल युवक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर उपाध्यक्ष अविनाश कुमार का भाई बताया जा रहा है। घटना मझौल थाना क्षेत्र के गंगोत्री पेट्रोल पंप के निकट SH55 की है। जानकारी के अनुसार मझौल थाना क्षेत्र के मझौल वार्ड संख्या 7 पंचायत 3 निवासी दिलीप कुमार सिंह के 22 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार की इस घटना में मौत हुई है। सोमवारी का जल चढ़ाने के लिए वह रविवार देर रात गंगा स्नान के लिए अपने घर से सिमरिया के लिए निकले थे। उसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद आनंद फानन में परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और घटना के जांच में जुट गई। घटना ये घर से निकला 11:30 बजे और रोड सिमरिया से गंगा जल लेकर के गरपुरा जाता जल चढ़ाने के लिए। घर से रोड की दूरी 1/2 किलोमीटर है। उसमें जो है सो इसको रोड पर गिरा हुआ लोग देखा, तो देखने के बाद हल्ला गुल्ला किया, तो हमारे मोहल्ला के कुछ लोग आए और इसको पहचान किए कि ये दिलीप सिंह का बेटा है। उसके बाद वहाँ से हमारे घर से कुछ लोग महिला पुरुष निकल के आए, इसको उठा के देखे तो उस समय इसका सांस का प्रक्रिया चल रहा था, कुछ होश में बोला भी था उस टाइम में। इसके बाद इसको इलाज के क्रम में लाया गया हॉस्पिटल में ही इसका 4:30 बजे निधन हो गया। मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें काफी लोगों की जान चली गई। पूर्णिया बस स्टैंड स्थित भानु ट्रेवल्स ऑफिस के निकट बने डायवर्जन में जोरदार टक्कर के बाद मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी जा रही नई रथ बस में आग लगने से 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या ज्यादा बताई गई है, जबकि रात के 2:30 बजे की ये घटना थी। ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर है। चल गया तब आया ही सुहा हो गया।
झारखंड जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष सलमान मुर्मू एवं संगठन प्रभारी अरुण कुमार ने पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड जेडीयू का कार्यक्रम घोषित किया, जिसमें बताया गया कि 9 अगस्त से क्रांति दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस का पालन किया जाएगा। भ्रष्टाचारी और लुटेरों, बलात्कारियों, मॉब लिंचिंग करने वाले को अब छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं 25 अगस्त को रांची के बड़े हॉल में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं और नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। जनता दल यूनाइटेड झारखंड में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पटना में हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों की एक बैठक हुई, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, उसी के बारे में हम लोग आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव संभवतः अक्टूबर में होना है, हमारे पास समय कम है, तो झारखंड में हम लोग राज बनने के 19 साल गुजर गए। लोगों ने जेएमएम पार्टी को भी बहुत मौका दिया, 4 बार बाप बेटा मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी को भी 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला, 4 बार वो सीएम बने। लेकिन झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनके मन में भारी असंतोष है, तो जनता दल यू इस बार वहाँ एक विकल्प बनने के लिए चुनाव लड़ने का जा रही है नीतीश जी के लीडरशिप में। और जनता के पास हम ये कह सकते हैं कि आपने सभी पार्टी सभी नेताओं को सरकार बनाने का मौका दिया, एक बार जनता दल यू को भी आप मौका दीजिए, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में विगत 10-12 वर्षों में अच्छा काम हुआ है। हम झारखंड को भी बचाएंगे और अच्छा करेंगे, तो इसकी पूरी गुंजाइश और संभावना हम लोग को दिखती है। क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस, जेवीएम और लालू जी की पार्टी मिलकर भी बीजेपी को कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि धराशायी हो गए। तो इस विधानसभा चुनाव में उसकी हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी से भी खासकर वहाँ के आदिवासी और मुसलमान बिल्कुल डरे हुए हैं। आदिवासी इसलिए कि सीएनटी और एसपीटी कानून जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई के बावजूद ज़मीन बचाने के 2 बड़े कानून हैं, उसको बीजेपी ने तोड़ दिया था, उसको हम लोगों ने आंदोलन करके बचाया। उस काम में नीतीश जी का भी सहयोग लिया। पटना के सूचना भवन में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटना के सूचना भवन परिसर में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने सूचना भवन परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर विभाग के सचिव एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आप लोग थोड़ा बैनर को छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। जल जीवन हरियाली ये एक महत्वपूर्ण पर्यावरण के क्षेत्र में चुनौती है। तो वृक्ष महोत्सव चल रहा है, उसके कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य निजी स्तर पर भी हो रहा है, सरकारी स्तर पर भी हो रहा है। आज हमने अपने विभाग के विभागीय कार्यालय के नीचे हम लोगों ने हमारे निदेशक डायरेक्टर साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने वृक्षारोपण का अभियान आज प्रारंभ किया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि पूरे बिहार के अंदर में आम लोग इस जागरूकता के अभियान में अपनी सहभागिता तय करें और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली इसको जीवन का मूल मंत्र बनाएं। पटना में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पटना के बाईपास बस स्टैंड पुल के नीचे पुलिस चेक पोस्ट के पास भारी मात्रा में देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। शराब विक्रेता मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार ने बताया कि एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का भूपतपुर की ओर से आ रहा था, जिसे जांच के लिए रोका गया। इस दरमियान उस व्यक्ति ने मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस जब तक दौड़कर गाड़ी के पास पहुंची, गाड़ी सवार फरार हो चुका था। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से देशी शराब बरामद किया गया। ये न्यू बाईपास मीठापुर मोड़ जो है, वहाँ पर हम नित्य दिन हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं और मोटरसाइकिल का पेपर वगैरह चेक करते हैं। जो जिसका पेपर नहीं रहता उसका फाइन होता है। तो ये गाड़ी जगनपुरा की ओर से
अनीसाबाद की तरफ जा रही थी, लेकिन हम लोग को जैसे ही वहाँ देखा तो एक गाड़ी को मोड़ पर, भूपतिपुर मोड़ पर ही गाड़ी को छोड़ करके और वह आदमी भूपतिपुर की ओर भागा। देखने में लगा कि यह मछली बेचने वाला की गाड़ी है जी, लेकिन जब हमने उसको टटोला तो देखा कि उसको में यह महुआ की शराब, देसी शराब है। अच्छा। तो हम ला करके जक्कनपुर थाना को सुपुर्द कर रहे हैं। अच्छा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ASI उपेंद्र कुमार है। झंझारपुर के भैरव स्थान के सामिया चौक के पास एक दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के सामिया चौक के पास अहले सुबह हाईवा ट्रक से हुई भिड़ंत में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हाईवा के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टक्कर के बाद अनाज से लदा ट्रक 30 फीट नीचे पानी भरे खाई में जा गिरा। पुलिस ने ट्रक को 5 घंटे बाद 3 किरान की मदद से बाहर निकाला। ट्रक में फंसे ड्राइवर और खलासी की लाश को निकाला गया। मृत ड्राइवर और खलासी की पहचान समाचार प्रेषण तक नहीं हो पाई थी। घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। दोनों घायलों को इलाज के बाद अनुमंडलीय अस्पताल से DMCH रेफर कर दिया गया। घायल महिला की भी दरभंगा पहुंचते ही मौत हो गई। मृत महिला भैरव स्थान थाना के सामिया निवासी लालन सदाई की पत्नी छोटकी देवी बताई गई। हाईवा सवार कार्तिकेय राय पिता जगन्नाथ राय घर टिनवरिया जिला देवघर का बताया जा रहा है। ट्रक में मकई लदा हुआ था और वह फुलपरास से दरभंगा की ओर आ रहा था और हाईवा सकरी की तरफ जा रही थी। देखना तो एक लेडीज चले एगो एकरा मारल के डायरेक्ट एमे घुसले। एमे घुसला बाद जे छै डायरेक्ट ई वाला गाड़ी ओ नीचा में गेले। कम से कम 10-15 मिनट लोग में हॉर्न बजते रह गेले। हम सब कोना चालिए घुसेला एमे घुसलिए, लेकिन गेट नहीं खोलले। बहुत कोशिश करलिए एकरा बचवे के लिए, नहीं बचले। प्रशासनो सबको इंतजार करलिए। 2 पुलिस वाला हरदम 24 घंटा आते रहे छै, वो सब बड़ हेल्प करल के भेले। हम सब जितने भेले सब वही लाश के कोना भेजलहुँ। ओकरा हुकूकी चली छलै, ओकरा मलुमंडल भेजलहुँ। सुनै छियै ओकरो जान वो खत्म भऽ गेल। एतबे गप छै। यहाँ तो ओवरटेक करने चक्कर में? हाँ, ओवरटेक में भेलिए सर। ये नीचा छै ने गाड़ी गेल, इएह मारने छै एकरा। ये ना घूम गेलै, चलि गेलै गड्ढा के अंदर, बस जा भेलै सर। बेगूसराय से एक काफी हृदय विदारक खबर आ रही है, जिसमें एक बच्चे को उसके चाचा चाची और दादा ने ही मार दिया। बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड के बहरामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 के दिनेश कुमार महतो, जिसकी उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है और वह इकलौता पुत्र था ललित कुमार का, उनकी हत्या देर रात छत पर सुसुप्ता अवस्था में गला दबाकर कर दी गई। मृतक ललित की मां गायत्री देवी ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व 2 कट्ठा जमीन हमारे पति और नंदोसी दोनों मिलकर पैसा देकर ससुर अर्जुन महतो के नाम से खरीदा था। कुछ दिन बाद हमारे ससुर ने जमीन चुपके से बेचकर छोटा पुत्र दिलीप कुमार महतो को दे दिया और हमारे पति दिनेश कुमार महतो ने जब इसका विरोध शुरू किया तो ससुर, छोटा देवर और पत्नी पूनम देवी ने लगातार धमकी दिया कि तुम्हारे घर के चिराग को बुझा दिया जाएगा, भोगने नहीं देंगे। इस तरह की धमकी बार बार दी जा रही थी और शनिवार रात बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक की मां न्याय के लिए गुहार लगा रही है। समाचार प्रेषण तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी थी। हम शाम में आए 7 बजे, पता चला जे यहाँ पर घटना हो गई है, तो वहाँ आए तो पता चला दिनेश महतो का लड़का, उसकी माँ काम करने के लिए गई हुई थी, उधर से आई तो उसको देखा अपना बच्चा मृत पड़ा हुआ है। गांव के लोग उसको लेकर के डॉक्टर समी के यहाँ गए तो वहाँ मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को तो रात को मालूम हुआ। इन लोगों का पारिवारिक विवाद काफ़ी दिन से चल रहा था। बीच में हम लोग भी प्रयास किए थे कि समस्या का समाधान हम लोग करें, लेकिन देख रहे हैं इसकी परिणति बहुत खराब हो गई है। इस वजह से एक तो बच्चे की नृशंस हत्या हुई है। हम लोग इसका घोर निंदा कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि परिवार को उसका इंसाफ मिले और उसका उचित मुआवजा उसको मिले, कि परिवार का एकमात्र बच्चा था और इस संवेदना की घड़ी में हम परिवार के दुख दर्द में उसके साथ हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।